तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लेडी ने अपनी पावर की हेल्प से सावचेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, लेकिन सावचेन के ऊपर उसके किसी भी स्पेल का असर नहीं होता है। और अब सावचेन उस लेडी का गला पकड़ते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे इन छोटे मोटे चालों में फंस जाऊंगा। और अब सावचेन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के 5वें मूव को यूज करते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, अब तुम्हारे लिए नर्क के द्वार खुल चुके हैं। और इतना कहते ही सावचेन उस ओल्ड मैन के इन्वेस्टमेंट वाली स्किल को खत्म कर देता है। और अब उसे खत्म करने के बाद सावचेन सीधे उस ओल्ड मैन के पास आ जाता है और फिर उससे कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि तुम एक सुप्रीम मास्टर होने के बावजूद भी दूसरों से फाइट करने के लिए इस तरह के वाहियात पपेट का यूज करते हो। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन डरते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तब सावचेन उसके गले को दबोचते हुए कहता है कि अब ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। और फिर सावचेन अपने पंच को एक्टिव करते हुए कहता है कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और इतना कहते ही सावचेन उस ओल्ड मैन को भी खत्म कर देता है और उसके आर्मर को अपने पास रख लेता है। और अब उस आर्मर को देखने के बाद ब्लैकी सावचेन के पास जाता है और फिर उससे कहता है कि सावचेन, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तब सावचेन ब्लैकी के सिर पे एक पंच मारते हुए कहता है कि ये खाने के लिए नहीं है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे रिलम को देखते हैं जहाँ पर एक एंजल टाइप लेडी मेडिटेट कर रही होती है। और फिर वो लेडी अचानक अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है कि मैं उस ओल्ड मैन के ऑरा को महसूस क्यों नहीं कर पा रही। और फिर वो लेडी कहती है कि क्या वो ओल्ड मैन मर गया। और अब यही सब सोचते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि आखिर किसने मेरे माइंड में कदम रखने की हिम्मत की। और अब सीन चेंज होता है और हम कैंगलन को देखते हैं जो कि माउंटेन की चोटी पे खड़ी थी। और अब कैंगलन कहती है कि मैं कब से सावचेन को फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और अब तभी कैंगलन की नजर किसी के ऊपर पड़ती है और ये और कोई नहीं बल्कि बाय फैमिली का जूसेन होता है। और अब सीन चेंज होता है और हम सावचेन और ब्लैकी को देखते हैं जो कि उन सारे क्रिस्टल विंस को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर सावचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो अब स्टार्ट करते हैं। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी उन सारे क्रिस्टल विंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब सावचेन भी वहाँ पे मौजूद एक क्रिस्टल विन की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सावचेन और ब्लैकी ने पूरी तरीके से सारे क्रिस्टल विन को एब्जॉर्ब कर लिया था। और अब सावचेन अपनी पावर को देखते हुए कहता है कि ये एनर्जी तो कमाल की है। और अब सीन चेंज होता है और हम वापस उसी रिलम को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बिजलियां चमक रही थी। और अब ये देखकर उस रिलम का एक आदमी कहता है कि आखिर मैटर क्या है, आखिर क्यों गुजू अचानक से इतना ज्यादा एंग्री हो गई है, क्योंकि वो तो सालों से आइसोलेशन में थी। और अब मामले की जानकारी लेने के लिए सारे लोग गुजू के महल के बाहर पहुँच जाते हैं। और अब वही आदमी ग्रेट करते हुए पूछता है कि गुजू, क्या हम लोग जान सकते हैं कि आप इतनी ज्यादा एंग्री क्यों हैं। तब गुजू अंदर से कहती है कि म्यूक्सी सुप्रीम लॉर्ड मारा गया है। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब उनमें से कुछ आदमी बात करते हुए कहते हैं कि म्यूक्सी सुप्रीम लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो भला ऐसा कौन पर्सन है जिसने उसे भी मार दिया। और अब गुजू उस आदमी से कहते हैं कि जाओ चेंग, तुम अंदर आ सकते हो। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी उस महल के अंदर जाने लगता है। और फिर जाओ चेंग अंदर पहुँचने के बाद गुजू को ग्रीट करता है। और अब गुजू जाओ चेंग से कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह पे भेजना चाहती हूँ ताकि तुम उस जगह पे पहुँच के एक आदमी को खत्म कर दो। और अब ये सुनने के बाद जाओ चेंग कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने गुजू को ऑफेंड किया। और फिर जाओ चेंग कहता है कि आप बस इतना बता दीजिए कि किसे और कहाँ पे मारना है, जिस पर गुजू कहती है कि मेरे पास आओ। और फिर गुजू जाओ चेंग के कानों में सारी बातों को बता देती है। और अब सीन चेंज होता है और हम कैंगलन को देखते हैं जिसकी तरफ जूसेन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। और अब जूसेन को देखते हुए कैंगलन कहती है कि ये तो बाय फैमिली का मेंबर है और ये पर्सन तो एक 9th स्टेज का सेलेस्टियल एम्परर है। और अब जूसेन कैंगलन से पूछता है कि क्या तुम ही कैंग रिलम की एम्प्रेस हो, जिस पर कैंगलन कहते हैं कि पहले तुम बताओगे कि क्या तुम स्वॉर्ड रिलम से हो, जिस पर जूसेन कहता है कि हाँ, मैं स्वॉर्ड रिलम के बाय फैमिली से हूँ। और फिर जूसेन कहता है कि तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि तुम ही कैंग रिलम की एम्प्रेस हो। जिस पर कैंगलन कहते हैं कि अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं ही कैंग रिलम की एम्प्रेस हूँ, तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर जूसेन हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद मैं तुमसे तुम्हारे कैंग रिलम की सारी लक एनर्जी छीन लूंगा। और अब इतना सुनते कैंगलन अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। और ये कहकर वो अपने उस अटैक को सीधे जूसेन के ऊपर दे मारती है। और अब जूसेन कैंगलन के अटैक को बिना कोई अटैक किए ही संभाल लेता है और फिर वो भी अपने अटैक को कैंगलन की तरफ भेज देता है। और अब जूसेन के अटैक को देखकर कैंगलन एक 3rd क्लास की स्काई लेवल की स्किल का यूज करती है और इस स्किल का नाम वॉइड सेटरिंग था। और अब कैंगलन का अटैक जूसेन के अटैक को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर कैंगलन अपने पावरफुल ड्रैगन अटैक्स को जूसेन की तरफ भेज देती है, जिसे देखकर जूसेन कहता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। और इतना कहते ही वो कैंगलन के 2 ड्रैगन्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तीसरा ड्रैगन अटैक सीधे जूसेन को लग जाता है। और अब उस अटैक के लगने के बाद भी हम देखते हैं कि जूसेन हंसते हुए कहता है कि ये सारे अटैक मेरे सामने यूजलेस हैं। और ये कहकर जूसेन अपने एक बहुत ही बड़े पाल्म अटैक को सीधे कैंगलन के ऊपर कर देता है। और अब उस अटैक को देखकर कैंगलन अपना शील्ड का यूज करती है और अब वो अटैक कैंगलन के शील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर कैंगलन कहती है कि उसका अटैक तो मुझे ऑलमोस्ट हर्ट करने वाला था। और अब ये देखने के बाद जूसेन कहता है कि एम्प्रेस, तुम पावरफुल तो हो लेकिन तुम्हारी ये सारी पावर मेरे सामने बेकार है। और ये कहकर वो
कैंगलन की तरफ बढ़ने लगता है और अब उसे देखकर कैंगलन कहते हैं कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा हाई है और इसे रोकने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इतना कहकर कैंगलन एक 4th क्लास की स्काई लेवल की स्किल का यूज करती है जिसका नाम स्पेयर ऑफ हेवन था। और अब इस अटैक को देखकर जूसेन स्माइल करता है और फिर वो भी एक लेवल 6 की स्काई लेवल की स्किल का यूज करता है जिसका नाम कॉन्फिमेंट ऑफ अर्थ एंड हेवन था। और अब इस स्किल के कारण सारी चीजें एकदम से रुक जाती है जिसे देखकर कैंगलन कहती है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। और अब जूसेन बारी बारी कैंगलन के सारे अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे देखकर कैंगलन कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब जूसेन सीधे अपने पंच के साथ कैंगलन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है जिस पर कैंगलन अपना शील्ड बना के उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूसेन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कैंगलन के शील्ड को भी तोड़ देता है और फिर से कैंगलन के ऊपर एक पंच दे मारता है। और अब जूसेन के पंच की लगने की वजह से कैंगलन नीचे गिरने लगती है और फिर जूसेन बिना कोई मौका दिए कैंगलन के ऊपर फिर से अटैक करते जाता है। और अब नीचे गिरते हुए कैंगलन को वही पोर्टल दिखाई देता है और अब उस पोर्टल को देख के जूसेन और कैंगलन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और अब उस पोर्टल को देखते हुए कैंगलन कहती है कि फाइनली मुझे मिल ही गया। और ये कहकर कैंगलन उस पोर्टल के अंदर घुस जाती है और अब ये देखकर जूसेन कहता है कि तुम मुझसे कहीं भी बच के नहीं भाग सकती। और अब इधर हम सावचेन और ब्लैकी को देखते हैं जो कि बचे खुचे क्रिस्टल विन को लेके वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि पोर्टल से कोई आ रहा है। और अब ये देखकर सावचेन कहता है कि ब्लैकी सारे क्रिस्टल विन छिपा लो। और अब ब्लैकी इस पोर्टल की ओर देखते हुए कहता है कि मैं किसी को भी एक धेला नहीं देने वाला। और अब हम देखते हैं कि उस पोर्टल से कैंगलन आ रही होती है जिसे देखकर सावचेन उसे नीचे से पुकारता है। और अब कैंगलन सावचेन की आवाज सुन के सीधे उसके पास आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि कैंगलन का पीछा करते हुए जूसेन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और अब उस आदमी को देख के सावचेन कहता है कि अच्छा तो बाय फैमिली फिर से यहाँ पहुँच चुकी है। और अब जूसेन सावचेन से कहता है कि बच्चे मेरे और मेरे शिकार के बीच से हट जाओ वरना बेवजह तुम भी मार दिए जाओगे। और अब ये सुनने के बाद सावचेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा तो बाय फैमिली में गंजे लोग भी मौजूद हैं। और अब कैंगलन सावचेन से कहते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस पर सावचेन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और अब सावचेन नाम सुनते ही जूसेन कहता है कि क्या अभी उसने तुम्हें सावचेन कहा। और फिर जूसेन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या तुम्ही ने जियोई को मारा था। और फिर जूसेन अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है कि सावचेन आज मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और अब सावचेन कहता है कि मैं तुम्हारे सारे डाउट को क्लियर कर देता हूँ। और फिर सावचेन कहता है कि आज तक बाय फैमिली में जितने भी लोग मरे हैं उन सबको मैंने ही मारा है। और अब सावचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी पहले तुम जाओ। और अब सावचेन कैंगलन से कहता है कि मैं पहले तुम्हें हील कर देता हूँ। और अब जूसेन सावचेन की तरफ अपने अटैक के साथ बढ़ रहा था जिस पर ब्लैकी भी अपने रियल फॉर्म में आते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब जूसेन अपने पाल्म की हेल्प से ब्लैकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैकी उस अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब अपने अटैक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जूसेन का हाथ भी इंजर्ड हो जाता है। और फिर वो ब्लैकी को देखते हुए कहता है कि तुम कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं हो, जिस पर ब्लैकी फुल एटीट्यूड में सावचेन का डायलॉग मारते हुए कहता है कि हाँ तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ। और अब ये सुनने के बाद जूसेन एक 5th क्लास की स्काई लेवल की स्किल का यूज करने लगता है जिसका नाम माउंटेन क्लीविंग स्वॉर्ड था। और अब जूसेन उस अटैक को ब्लैकी की तरफ भेजते हुए कहता है कि भद्दे बीस्ट अब तुम मरोगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।